हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो सभी न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैंने आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से इन सभी न्यूमेरिकल्स को लिया है, और जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हमें दिया है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी हमें यहाँ पर धारा दे रखी है आई, कितनी, 10 एम्पियर। इसको हम लिख लेते हैं। इससे 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। यानी आर दूरी दे रखी है, बिंदु की दूरी को हम कैसे डिनोट करते हैं, आर से कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेमी। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब किसी बिंदु पर, यानी एक लंबे सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता है, ये व्यंजक होता है, क्या होता है, बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 2 पाई और आई अपॉन आर। तो यहाँ पर अब b बराबर मान रखेंगे, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई का मान होता है 2 गुणा 10 की घात माइनस 7। अब ध्यान रखेंगे कि म्यू जीरो अपॉन 2 पाई का जो मान होता है ये होता है 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 इंटू आई का मान कितना दे रखा है हमें, 10 अपॉन आर का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 10 की घात माइनस 2 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो 10 की घात माइनस 1 बचेगा, 10 की घात माइनस 1। और b बराबर यहाँ से इस 10 की घात माइनस 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, ये माइनस के साथ ऐसी 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, और ये 10 और 1 ही आ जाएगी तो 10 की घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। तो b बराबर यहाँ से 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 5। और इस प्रकार जो हमारा ये पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो जाता है। और इसका जो मात्रक होगा ये होगा टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा चुंबकीय क्षेत्र का। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल हमने सोल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 की ओर। तो दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक धारामापी में 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम है तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में कैसे बदलेंगे। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2018 और 24 में जो है लगातार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ये वर्ष 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ पर आई दे रखी है हमें धारा 1 एम्पियर। कितना दे रखा है यहाँ पर, 1 एम्पियर जो है धारा दे रखी है, तो लिख लेंगे 1 एम्पियर। और जो प्रतिरोध है, यानी धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी के प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो जी बराबर कितना जाएगा, यहाँ पर दे रखा है 20 ओम, तो 20 ओम। और आई जी यानी धारा, जो हमारा आई जी होगी, धारामापी की जो धारा होगी, ये हम कैसे निकालेंगे, आई जी, आई गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, आई जी का मतलब यानी धारामापी की धारा। ये कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे संवेदिता, जो यहाँ पर संवेदिता है अगर हम उसकी गुणा कर दें कुल विभाजन से, कुल विभाजन से, तो हमारे धारा का मान आ जाएगा जो गैल्वेनोमीटर धारा ले रहा है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁶। ये हमें दे रखा है क्योंकि 20 माइक्रो एम्पियर है। अब इसे एम्पियर में बदलेंगे तो माइक्रो हटाते हैं तो हम 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर देते हैं। तो हमने माइक्रो यानी इसकी जगह 10 की घात माइनस 6 से गुणा की है और ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। इंटू कुल विभाजन कितना है, कुल विभाजन हमें दे रखा है 30 इंटू 30। अब इसकी गुणा करेंगे हम तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6,
यानी 60 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। और 600 इसको यहीं लिख लेते हैं, चलिए 600 गुणा यहाँ से कितना बचेगा 10 की घात माइनस 6। अब ये 2 जीरो अगर हम हटाना चाहें तो कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात, ये 2 जीरो हट जाएंगे, घट जाएंगे, तो घात बचेगी -4, 10 की घात -4 हो जाएगा। इतने एम्पियर जो है होगा। अब हमारे पास आई जी की वैल्यू आ गई। अब माना हम यहाँ से एक चीज़ को मानेंगे, एक मान लेते हैं कि माना धारामापी से 1 एम्पियर तक पढ़ने के लिए इसके समांतर क्रम में शंट लगाते हैं। पढ़ने के लिए इसके समांतर क्रम में शंट लगाते हैं। तो शंट का सूत्र क्या होता है? शंट का सूत्र होता है S बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और इंटू जी, धारामापी का प्रतिरोध। तो चलिए, जो शंट का प्रतिरोध होगा, यानी ये प्रतिरोध है शंट का, और इसका मान हम निकालेंगे। तो यहाँ से मान रख देते हैं, आई जी की वैल्यू रखेंगे। आई जी हमारे पास कितना आया 6 गुणा 10 की घात -4, तो 6 गुणा 10 की घात -4 अपॉन आई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, तो यहाँ रखेंगे 1 और इंटू में, सॉरी माइनस में, क्योंकि माइनस है। आई जी की वैल्यू यहाँ पर भी हम रखेंगे कितनी 6 गुणा 10 की घात -4, 6 गुणा 10 की घात -4 और मल्टीप्लाई बाय जो गैल्वेनोमीटर है उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है 20। अब यहाँ से इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा S बराबर 6 गुणा 10 की घात -4, ऐसी रहेगा 6 गुणा 10 की घात -4। अब इसको घटाएंगे हम और आगे सोल्व करेंगे, यानी 6 को अगर हम लिखना चाहें तो ये यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे 6 गुणा 10 की घात -4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 बटे 10 की घात 4, यानी 4 जीरो आ जाएंगे, और 4 जीरो काटेंगे तो 4 के बाद लगेगा दशमलव, यानी 0.0006 हो जाएगा। और 1 में से हम इसको घटाएंगे तो ये आएगा, कितना आएगा 0.9994, यानी आप समझ गए होंगे कि मैंने कैलकुलेशन आपको समझा दिए। यहाँ पर हमने 0.0066 करा और 1 में से घटाया तो 0.9994 आ गया। और मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर 20 है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आपको जो प्रतिरोध है ये प्राप्त होगा 0.012 ओम, और यही हमें शंट का जो प्रतिरोध है ज्ञात करना था। तो इसे 1 एम्पीयर तक पढ़ने वाले एमीटर में कैसे बदलेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कि भाई जब हमें ये जो विभव मापी है, सॉरी धारामापी में, तथा उसकी धारा संहिता ये है, तो इसे जो धारामापी है इसको हम 1 एम्पीयर तक पढ़ने वाले एमीटर में कैसे बदलेंगे? तो जब हमारा जो शंट है, एक शंट लगा देंगे हम उसमें, और जिसका प्रतिरोध कितना होगा 0.012 ओम होगा, ये लगा करके हम उसको जो है 1 एम्पीयर तक पढ़ने वाले एमीटर में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन था ये हमने सोल्व कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेमी की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेमी लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो हमें 10 सेमी लंबाई पर लगने वाले बल को ज्ञात करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2015, 18 और 24 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि 2 तारों के बीच जो लगने वाला बल का सूत्र होता है वो क्या होता है? ये होता है F/L बराबर μ0/2 पाई और I1 इंटू
I2 अपॉन में R, ये सूत्र है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे L बराबर, हमें देखो दे रखा है जो एक दूसरे से कितनी सेमी की, तारों की लंबाई, तार की लंबाई यहाँ पर L क्या है, तार की लंबाई है, और तार की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए जो जो मान हमें दे रखे हैं लिख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/100, और ये हो जाएगा ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻1 मीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा ये। अब यहाँ से हम जानते हैं कि एक चीज़ और, जो μ0/2π होता है, इसका मान मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, पहले क्वेश्चन में बताया था, ये कितना होता है, 2 × 10⁻7 होता है, और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये μ0/2π का मान होता है। और I1 और I2 जो है क्या होंगी, दोनों तारों में समान धारा बहेंगी, यानी I1 और I2 का जो वैल्यू होगी, ये कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। तो यहाँ से 5 एम्पियर हो जाएगा ये मान इसका, I1 I2 का। और जो हमें समांतर दूरी दे रखी है इनके बीच की, R का मान कितना है, 2.5 सेमी। तो दूरी यानी R बराबर 2.5 सेमी दे रखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻2 मीटर, क्योंकि मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, और भाग करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस में, तो 2.5 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर सूत्र जो है लगा देंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमें बल निकालना है, तो ये L इनके गुणा में जाएगा, तो यानी यहाँ से F बराबर, इस L को हम भेज देंगे गुणा में, μ0/2π का पहले मान रख देते हैं, 2 × 10⁻⁷ गुणा, यहाँ पर ये धारा यानी दोनों समान है, I1 और I2, तो ये 5 है इनका मान, तो 5 × 5 दोनों का मान रख दिया, और अपॉन में जो R है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2.5 × 10⁻2 गुणा, ये जो L है, ये L गुणा में जाएगा, इधर आ जाएगा, इस L के मान को हम इधर पहुँचा देंगे गुणा में, यानी यहाँ L का मान रख देंगे, L का मान कितना है, 10⁻1, तो 10⁻1। अब यहाँ से हम देखें तो 2.5 कितना होगा, 5, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी F बराबर यहाँ से कितना आ गया, इस उतार लेते हैं, 2 × 10⁻7, ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और गुणा 10⁻1, और नीचे बचेगा 10⁻2। अब ये तो कट जाएगा, 10⁻1 से 10⁻1 प्लस का है, ये कट जाएगा। अब यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 2 × 10⁻7 ऊपर बचा, और इस माइनस की घात को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में जाएगी 10⁻2, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻5 न्यूटन का बल इस पर लगेगा तारों पर। तो इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.05 एम्पियर है। इस धारामापी को 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तार का परिच्छेद का क्षेत्रफल दे रखा है हमें 2.97 × 10⁻2 सेमी स्क्वायर, यानी वर्ग सेमी दे रखा है, तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻7 ओम मीटर है। और ये 2019 और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वर्ष 2025 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या मान दिए हैं। तो हमें दिया है सबसे पहले धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध यानी गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है, इसको हम RG से डिनोट करेंगे, R स्मॉल g ले लेते हैं। चलिए RG गैल्वेनोमीटर, यानी R कैपिटल और G स्मॉल, बराबर ये कितने दे रखा है, 50 ओम, और धारा दे रखी है हमें, धारा IG, जो गैल्वेनोमीटर के विक्षेप के लिए धारा का मान है वो कितना है, 0.05 एम्पियर दे रखा है हमें। अब
यहाँ पर धारा का मान भी हमने लिख लिया, और इस धारा मापी को 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए जो कुल धारा है आई, यानी एमीटर की जो धारा है, ये चलिए लिख लेते हैं हिंदी भी थोड़ा जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एमीटर धारा, एमीटर की जो धारा है आई बराबर ये कितनी दे रखी है हमें 5 एम्पियर, और तार का जो प्रतिरोध है ये हमें कितना दे रखा है, तार का तार का परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार के जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है, तार का परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है कितना 2.97 गुणा 10⁻⁻² सेमी स्क्वायर, यानी वर्ग सेमी ये हमको दे रखा है। इसको मीटर में चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 2.97 गुणा 10⁻⁻² हम ऐसे ही रहने देंगे, और ये सेमी स्क्वायर है तो 2 बार हमें इसमें 100 से भाग करना होगा, और 100 से भाग करेंगे 2 बार, यानी तो ऊपर माइनस में चला जाएगा, तो 10⁻² गुणा 10⁻²। अब ये किस में बदल जाएगा मीटर में, क्योंकि वर्ग सेमी है पे, तो सेमी का हमें वर्ग करना है, तो मीटर में जब हम करेंगे इसको कन्वर्ट, मीटर का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग मीटर में अब परिवर्तित हो गया है। 10⁻² से 10⁻² से 2 बार गुणा यहाँ पर करनी होगी, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 2.97 गुणा 10⁻² और -2 तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइनस की घातें हैं तो जुड़ जाएंगी, और इतने वर्ग मीटर हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। अब तथा तार के जो विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमको दे रखा है 5 गुणा 10⁻⁷ ओम मीटर, ये हमें इसका प्रतिरोध दे रखा है। तो अब यहाँ से हमें शंट बताना है, शंट यानी शंट का प्रतिरोध कह रहा था ये कि एक धारामापी प्रतिरोध विक्षेप के लिए धारा का मान इतना है, धारामापी को 5 एम्पीयर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी। तार का परिच्छेद का क्षेत्रफल ये है, और तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध हमें ये दे रखा है, तो हमें लंबाई बतानी है इसकी शंट की। तो शंट यहाँ लिखेंगे एस बराबर क्या होगा IG, चलिए मैं सूत्र लिख देता हूँ पहले, ये होगा सूत्र इसका RG इंटू IG अपॉन I माइनस IG, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो मान रख देते हैं। RG का मान कितना दे रखा है हमें 50, इंटू IG की वैल्यू कितनी है, IG की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है 0.05 अपॉन I की वैल्यू कितनी दे रखी है, I की वैल्यू हमें यहाँ से देख लेते हैं कितना है 5, माइनस IG की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो IG की वैल्यू कितनी है 0.05, 0.05। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 5 पंजे 25, और 1 0 ये वाला ऐसे लगा देंगे, और पॉइंट क्या के बाद है, दशमलव क्या के बाद है 2 के बाद, तो 2 अंकों के बाद, यानी 2.5 हो गया अपॉन 5 में से जब हम 0.045 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 4.95, और यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और H बराबर यहाँ से 250 अपॉन 495 आएगा। इसको आप 5 से काट कर हल्का कर सकते हैं, 5 पंजे 25, 50 अपॉन 5 नीम 45 बचेगा 4, और 5 नीम 45, और आप जब 50 को भाग देंगे 99 से, तो या इसको वहीं जो है हम रहने देते हैं, चलिए इतने ओम जो है हमारे पास 50/99 ओम आ गया,
आगे को इसको जो है हम आगे सोल्व करेंगे, तब इसकी कैलकुलेशन आगे कर लेंगे। अब एक शंट का एक और सूत्र होता है, ये क्या होता है, एस बराबर रो एल अपॉन ए, प्रतिरोध, यानी यहाँ पर ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का जो शंट का प्रतिरोध है वो एस हो गया, या आर मान एस, यहाँ पर प्रतिरोधी तो है, ये हमने प्रतिरोध की जगह ये ले लिया बस एस शंट, तो एस बराबर रो एल अपॉन ए, यहाँ मान रख देंगे जो जो हमें मान दे रखे हैं। रो का मान कितना था, रो का मान तार के विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को ही हम रो कहते हैं, 5 गुणा 10 की घात -7, 5 गुणा 10 की घात -7 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एल हमने लिखा है, हमें ये तार की ही लंबाई जो है निकालनी है, इसकी शंट की लंबाई जो है बतानी है, तो एल निकालना है, और अपॉन में ए कितना दे रहा है हमें, ए चलिए ए के मान को जो है रख लेते हैं, ए हमने निकाला था, यह दिया हुआ था कहाँ है, तार के परिच्छेद का क्षेत्रफल 2.97 गुणा 10 की घात -6, 2.97 गुणा 10 की घात -6। अब यहाँ पर इस 2.97 ऐसे ही रहने देंगे, इस एस का मान रख देते हैं, एस की भी वैल्यू हमारे पास है 50/99, 50/99, और ये जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 2.97 गुणा 10 की घात -6, और ये जो 5 गुणा 10 की घात -7 है, ये इसके कहाँ जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 की घात -7, और इधर हमारे पास क्या बचेगा, बराबर एल शंट की लंबाई। अब यहाँ से ये जो 10 की घात -7 है ऊपर लेके जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, +7 हो जाएगी, और प्लस के 7 में से हम माइनस की 6 घात घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 1, 10 की घात 1 बचेगी, तो यहाँ से लिखेंगे 50/99 गुणा 2.97 गुणा 10 बचेगा, और अपॉन, क्योंकि 10 की घात ऊपर ले गए हम, प्लस में पहुँच गई और 6 घटा दी तो 1 बची, और यहाँ से 5 बचेगा। अब इस 10 से हम इस 5 को काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा, 0.5। अब इनकी जो है हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको 0.5 को जब हम 0.5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यानी यहाँ से दशमलव हटा देते हैं, चलिए दशमलव हटा ही देते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो 5 से इसे काटेंगे तो ये 10/99 यानी 99, और ये 2.97, और यहाँ पर कितना है, गुणा 10। अब 10 की गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पर पहले दशमलव हटा देते हैं, ये किसके बराबर चल रहा है, एल के बराबर एल, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 2.97, एल बराबर कितना जाएगा, 2.97/99, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग में आएगा 3 मीटर। तो इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, जो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2018 और 23 में जो है पूछा गया है, 2018 और 23 में पूछा गया है, तो ये हो सकता है कि आप इस वर्ष भी पूछा जा सके। तो चलिए देखते हैं। 3.0 गुणा 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण 7.5 गुणा 10 की घात -9 न्यूटन मीटर है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेमी स्क्वायर तथा उसमें फेरों की संख्या 15 हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, हमें जो जो मान दिया है। चुंबकीय आघूर्ण हमें दे रखा है, चुंबकीय आघूर्ण को हम एम से डिनोट करते हैं। ये कितना दे रखा है हमें, 3.0 गुणा 10 की घात -8, 3.0 गुणा 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और
यहाँ पर जब कुंडली को एक क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण हमें दे रखा है यहाँ पर, और बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टोमैक्स से, क्योंकि समांतर है तो जो बल आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा। समांतर, जब कुंडली का तल क्षेत्र के समांतर होगा तब जो बल युग्म कार्य करता है वो अधिकतम होता है, बल आघूर्ण कार्य करता है। तो टो मैक्सिमम बराबर यहाँ से हमें मान दे रखा है कितना, 7.5 गुणा 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर, ये हमें इसका मान दे रखा है। टोमैक्स का मान हमारे पास आ चुका है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी और आई, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। और यदि कुंडली का क्षेत्रफल इतने 1.5 सेमी स्क्वायर हो तथा उसमें फेरों की संख्या 15 हो तो उसमें बहने वाली धारा, यानी बी निकालना है, और बी ज्ञात करना है हमें, बी हमें ज्ञात करना है और आई हमें ज्ञात करना है। और फेरों की संख्या दे रखी है हमें, कुंडली में फेरों की संख्या को एन से डिनोट करते हैं। तो एन बराबर कितने फेरे हैं, 15। यदि उसमें फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, 15, तो एन बराबर हमें दे रखा है 15। तो चलिए अब हम जो, और एक चीज़ और यहाँ पर दे रखी है हमें, क्या दे रखा है, अभी हमने देखा था 1.5 सेमी स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दे रखा है। तो इसको ए बराबर, क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं, 1.5 सेमी स्क्वायर दे रखा है हमें, तो इसको मीटर में बदलेंगे क्योंकि सेमी स्क्वायर है। और सेमी स्क्वायर मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा, क्योंकि सेमी स्क्वायर है, 2 बार फिर से हमें गुणा करनी पड़े, भाग करनी पड़ेगी 100 से, और उसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात कितनी हो जाएगी, माइनस में जाएगी 4, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो गया है ये। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, टो मैक्स बराबर क्या होता है, सूत्र बल आघूर्ण का सूत्र होता है टो मैक्सिमम बराबर होता है एम बी। तो यहाँ से टो मैक्स की वैल्यू रखेंगे, कितनी है, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁹ बराबर एम की वैल्यू रखेंगे। एम की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी दे रखी है, 3.0 गुणा 10⁻8 इंटू बी हमें फाइंड करना है, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 7.5 गुणा 10⁻⁻⁹ अपॉन में, ये इसके डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 3.0 गुणा 10⁻⁻8। अब 3 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा, ये 25 या 75, यानी दशमलव से तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और 3 से हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार, 15, यानी 1.5 बार जो है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो भी जो हमने दशमलव से दशमलव काट दिया, और 3 से काटेंगे 25 बार, 25, यानी 3 से काटेंगे तो 25 बार। और ये जो ये वाला जो जीरो है इसकी जगह हमने इस जीरो को काट कर हमने क्या करा, एक के बाद दशमलव लगा दिया है, और गुणा 10⁻⁹ और ये ऊपर जाएगी तो प्लस में आएगी 10⁸ तो इस प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये कितना आएगा, 2.5 गुणा 10⁻⁻9 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1। और इसको 10⁻⁻1 को नीचे लेके जाएंगे तो बटे में जाएगी, और ये काय की हो जाएगी, प्लस की, और प्लस की होगी तो दशमलव जो है एक स्थान इधर आ जाएगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला या गोस भी, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी चुंबकीय क्षेत्र के ही मात्रक होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक लिया है। तो हमने जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आई, धारा, यानी धारा और निकालनी है। तो धारा के लिए चुंबकीय आघूर्ण का हम सूत्र लगाएंगे। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एम बराबर होता है एन आई ए, यानी फेरों की संख्या गुणा प्रवाहित होने वाली धारा और कुंडली का क्षेत्रफल। तो एम का वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ से 3 पॉइंट यहाँ रख देंगे, 3 पॉइंट, चलिए इसको मैं काट ही देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, 3.0 गुणा 10⁻⁸ बराबर एन की वैल्यू हमें दे रखी है 15 इंटू आई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ से आई की फाइंड करनी है, इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻4। अब इन सबको हम बटे में भेज देंगे, जिसका मान हमें निकालना है उसको एक तरफ रहने देंगे, यानी आई का मान निकालना है तो हम इसको वहीं रहने देते हैं। ये 3.0 गुणा 10⁻⁸ ऐसे ही, और ये आ जाएंगे इसके
डिवाइड में, यानी 15 गुणा 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 4। अब इस 10 की घात माइनस 4 को यानी इस 3 से हम काटेंगे, ये 3.0 या 3 बात एक ही है, 3 पंजे 15, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे घात को, तो ये आ जाएगा यहाँ से 10 की घात माइनस 8 बचा ऊपर, और इसे प्लस में लेके जाएंगे गुणा 10 की घात 4, बटे में यहाँ से क्या बचा 15 पंजे 75, 7.5 गुणा 10 की घात तो पहुँच गई है ऊपर, बस 7.5 बचेगा। अब आई बराबर यहाँ से 10 की घात माइनस 8 में से 4 घटाएंगे तो 10 की घात बचेगी माइनस 4 अपॉन 7.5। अब इससे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वन तो है ही, हर संख्या के गुणा में वन होता है, तो आप यहाँ पर वन कर लीजिएगा, और गुणा यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ से बटे में 7.5 है, और 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 4। अब इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 10 अपॉन 7.5 गुणा 10 की घात माइनस 4। सॉरी, ये 7 पॉइंट नहीं रहेगा, आप ध्यान रखेंगे, ये दशमलव नहीं रहेगा, ये 75 ही है केवल, तो 75 को अब इससे काट सकते हैं आप आगे, और तो 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो आई बराबर यहाँ से आप जब 15 से 2 को भाग देंगे तो आपको मान प्राप्त होगा कितना 1.33 गुणा एक घात बढ़ जाएगी 10 की घात माइनस 5 हो जाएगी। और ये क्यों बढ़ेगी, ये हमने दशमलव जो है इधर को भेज दिया एक स्थान, और तो इस वजह से ये जो है घात बढ़ी है यहाँ पर, और इसी को हम सॉरी इसका जो मात्रक होगा ये क्या होगा एम्पियर। तो इस प्रकार जो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, यदि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आपको जो चैप्टर नंबर 5 है उससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल अब आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं बचने वाला है। और यदि आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी वीडियो या किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो ज़रूर बना कर दूंगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।